राधे राधे। मैं हूं बबीता। आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ भक्तों के प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं। कई लोग मिलते हैं मुझे और बोलते हैं कि दीदी आप इतना प्रसन्न कैसे रहती हो, कैसे दिखती हो। भगवान आपके जीवन में कोई संकट नहीं दिए हैं, इसीलिए आप भगवान की भक्ति कैसे कर पाते हो। मेरे से तो नहीं हो पाता, मैं तो चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उन सबको ये बता दूँ कि आप सबके जीवन में बहुत कम संकट आता है, इसलिए आप सब ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर आपके जीवन में कदम कदम पे कांटे होंगे तो आपको कांटों पे चलने का आदत हो जाएगा। जो कभी कांटों पे चला ही नहीं, उसको अगर एक दो कांटे चुभ जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। लेकिन जिनके एक एक कदम पे अनगिनत कांटे हैं और उनको कांटों पे ही चलना है, तो फिर कांटों में चलने वालों को कांटों में चलने की आदत बन जाती है और वो कांटों से बचने का कोई मार्ग बना लेते हैं। इसलिए उनको उन कांटों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्ति करे और उसको संकट ना आए, ऐसा सोचना, समझना और मानना व्यर्थ है। सबसे ज़्यादा संकट भगवान अपने सबसे निजी भक्त को देते हैं। यानी भगवान जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, सबसे ज़्यादा संकट भी उसी को देते हैं। उदाहरण के लिए आप ध्रुव जी को ले लीजिए। वो छोटे से ध्रुव को कितना कष्ट हुआ था कि 5.5 साल की उम्र में वो घर छोड़ करके और वन की ओर चले गए थे और 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिए थे। लेकिन एक बालक को उतने घने जंगल में अकेला रहना 6 महीना 6 जन्म के बराबर था। 6 जन्मों का परीक्षा वो 6 महीना में 5.5 साल के ध्रुव जी से भगवान लिए थे। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं तो वो सामने खड़े होते हैं, किसी भी प्रकार से अपने भक्त को टूटने और झुकने नहीं देते। यानी परीक्षा लेते भी भगवान हैं और भक्त के हृदय में बैठकर परीक्षा देते भी भगवान हैं। भक्त प्रहलाद जी को ले लीजिए। प्रहलाद जी को कितना ज़्यादा कष्ट हुआ। प्रहलाद जी का जीवन चरित्र को पढ़िए। उनको अनेकों प्रकार के प्रताड़ना दी गई। पहाड़ के चोटी से नीचे गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, पिंजड़े में बंद शेर के पास उनको अंदर बंद किया गया, सांप से कटवाया गया। फिर भी प्रहलाद जी नहीं माने हार। तब उनकी बुआ होलिका, जिनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था एक चादर के रूप में कि इस चादर को ओढ़ करके अगर होलिका कहीं भी बैठ जाएगी तो अग्नि इसको जला नहीं पाएगी, वो ब्रह्मा जी के वरदान को साथ में ली हुई होलिका अग्नि में जलाने के लिए प्रहलाद जी को बैठती है। फिर भी भगवान कृपा करते हैं, लीला करते हैं। होलिका प्रहलाद जी के जो बुआ थी वो जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तो भक्तों के जीवन में कष्ट ना हो ये तो कभी सोचिए ही मत। सोचना है तो ये सोचिए कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं कि सांसारिक इंसान उस कष्ट को 1% भी नहीं सहन कर सकता है। कलिकाल में, इस कलयुग में मीराबाई को देख लीजिए। मीराबाई के चरित्र को
करमेती बाई के चरित्र को पढ़िए, समझिए। मीरा जी को बचपन से कितना कष्ट हुआ, ना चाहते हुए भी उनको शादी कर दिया गया। ससुराल जाने के बाद उनको ससुराल में कितना कष्ट हुआ। जब तक उनके पति भोजराज जीवित थे तब तक तो थोड़ा कम प्रताड़ना झेलना पड़ा। मीराबाई के पति बैकुंठ धाम चले गए, उसके बाद मीराबाई को कितना ज़्यादा कष्ट दिया गया कि सांसारिक मनुष्य कभी सहन नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य के जीवन में संकट कदम कदम पे घोर संकट नहीं आएगा, तब तक वो भगवान के चरणों में नहीं जाएगा और सच्चा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान के जो भक्त हैं वो खरे सोने के जैसे होते हैं। सोना को जितना ज़्यादा जलाओ उतना ज़्यादा चमकता है। उसी प्रकार भक्त को जितना ज़्यादा संकट होता है, जितना ज़्यादा कष्ट होता है, भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति, समर्पण उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है और सोने की तरह वो भी भक्ति रूपी सोना उसके अंदर से चमकते जाता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को स्वयं अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं, कृपा करके। बिना भगवान की कृपा के भगवान के चरण भक्ति नहीं मिल सकता है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है सोचने समझने की क्षमता भी नहीं होती है। उस समय से ही प्रभु उसको असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। क्यों देते हैं? ये प्रभु का कृपा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों से जितना हो सके भगवान का सेवा करने का कोशिश कीजिए। भगवान चाहेंगे तो वो कृपा करके आपको अपना भक्त बना लेंगे। आपके जीवन में उतना संकट सहने का क्षमता अगर है तभी आप भगवान के भक्त बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते हैं। और रह गई बात खुश रहने की, तो एक भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है और जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं उसको तो हमेशा आनंद ही आनंद है। एक भजन है, जिसके हृदय में राम नाम बंद हो उसको हर समय आनंद ही आनंद हो। भक्त अपने भगवान पे इतना भरोसा करता है कि उसको दुनिया वालों का कोई परवाह नहीं होता। उसको पता है कि मेरे साथ जब बुरा होने वाला होगा तो प्रभु बचा लेंगे। जब भी कोई मेरे ऊपर जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से अनिष्ट करने की कोशिश करेगा तो प्रभु बचा लेंगे, क्योंकि वो भगवान के शरणागत होता है। राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।